हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट के साथ काम करने की। यूपी सीएम अर्बन फेलोशिप स्कीम के एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं। टोटल 100 पोस्ट के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं और इसके ऑनलाइन एप्लीकेशंस 10 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की है 26 दिसंबर 2023। तो जो लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उनके पास डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बस एक कंडीशन है कि ग्रेजुएशन में आपका 60% या उससे ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, यानी कि मिनिमम 60% होने चाहिए या उससे ज़्यादा जिनके मार्क्स हैं, केवल वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस फेलोशिप प्रोग्राम में कैंडिडेट्स को गवर्नमेंट के साथ काम करने का मौका मिलेगा। अब इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन इन सब्जेक्ट से किया है, यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स आपको दिए गए हैं। मैनेजमेंट हो, ज्योग्राफी, इंजीनियरिंग, एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, टैक्स, यानी इन सारे सब्जेक्ट में से किसी में से भी आपने अगर अपना ग्रेजुएशन किया है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये फॉर्म है। इसमें 1 साल के लिए आपको इसमें काम करने का मौका मिलेगा। मिनिमम 1 ईयर की ये फेलोशिप प्रोग्राम है, यानी इसमें सिलेक्शन से पहले आपको एक बॉन्ड भी लिया जाएगा जिसमें ये मेंशन होगा कि आप 1 साल से पहले इस प्रोग्राम को छोड़ नहीं सकते हैं। मिनिमम 1 साल के लिए आपको इसमें ये काम करना पड़ेगा। कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। पात्रता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। ये सबसे पहले ये है कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना होगा। ये वेबसाइट दी गई है www.anyurban.upsdc.gov.in पर। इस वेबसाइट पे जाके आपको वहाँ पे कॉर्नर में एक डायरेक्शंस मिल जाएंगे, वहाँ पे निर्देश दिए गए हैं आपको अप्लाई करने के लिए। आप उनको पढ़ के ओके करके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एलिजिबल कौन होंगे, जिन्होंने प्रतिष्ठित संस्थानों या विश्वविद्यालयों, यानी आपने किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट से, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से फर्स्ट क्लास में या फिर मिनिमम 60% मार्क्स के साथ आपने ग्रेजुएशन किया हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि आपको हिंदी और इंग्लिश बोलने और लिखने दोनों आना चाहिए, यानी कि एक लैंग्वेज तो कम से कम आपको अच्छे से आनी चाहिए, वो भी हिंदी। तो हिंदी तो ऑलमोस्ट सबको आती है, ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि आप कहीं भी प्रासंगिक कार्य अनुभव, यानी कि आपको थोड़ा सा वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए फेलोशिप से जो रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, जिस भी सब्जेक्ट में आपने किया हो ग्रेजुएशन, उसमें कोई आपने लेख है, नीति पत्र है या रिसर्च पेपर है, कुछ भी प्रोग्राम वगैरह, इन सब का अगर पब्लिकेशन आपने करवाया है तो उसके लिए आपको एविडेंस प्रूफ करना पड़ेगा, यानी सर्टिफिकेट आपको कुछ मिला होगा वो देना होगा। और जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको ये पहले पता होना चाहिए कि आप फील्ड वर्क में काम करने के लिए रेडी हों। आपको कहीं भी भेजा जा सकता है, तो इसलिए आप ये पहले से जान लें कि आप फील्ड वर्क में काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जो कर सकते हैं वही अप्लाई करें। और आखिरी बात यह है कि आपके पास कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि बेसिक नॉलेज, आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना आना चाहिए। जो भी उसमें से एक्सेल है, MS ऑफिस है, वर्ड है, इन सब का नॉलेज होना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आप पूरी तरह एलिजिबल हैं। एज की अगर बात करें तो आपकी मैक्सिमम 40 ईयर्स है एज, यानी कि जो लोग 40 ईयर्स से कम हैं केवल वही अप्लाई कर सकते हैं। 40 ईयर्स से ऊपर वाले लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या काम करने को दिया जाएगा, ये है कि जैसे जो भी काम चल रहा है गवर्नमेंट का, उसके लिए आपको सिलेक्ट किया जाएगा। फिर वो लोग बताएंगे आपको क्या काम करना है। तो हो सकता है आपको कुछ सर्वे करना हो, कोई प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना हो, तो वो आपको खुद करना पड़ेगा। और जहाँ भी आपको भेजा जाएगा तो वहाँ आपको जाके ये काम आपको करने पड़ेंगे।
अब यहाँ पे रिपोर्टिंग भी है कि आप जो भी काम करेंगे उसके लिए आपको मंथली, क्वार्टरली और ईयरली सारी रिपोर्ट्स दी जाएंगी, आपका काम कैसा चल रहा है। ठीक है, अगर आपका जो काम है सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो आपको फेलोशिप प्रोग्राम से निकाल दिया जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या मिलेगा आपको, देखिए मानदेय कितना है आपको, फेलोशिप जो है वो 30,000 पर मंथ ये फेलोशिप मिलेगी। हर महीने 30,000 रुपये आपको मिलेंगे। और उसके अलावा निरीक्षण हेतु यानी कि अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो उसके लिए भी 10,000 रुपीज़ पर मंथ पे किया जाएगा, यानी टोटल 40,000 रुपीज़ पर मंथ आपको मिलेगा। और अगर डिपार्टमेंट आपको टैबलेट नहीं दे रहा है, क्योंकि टैबलेट का काम होगा, कंप्यूटर का काम होगा ही, ठीक है, अगर वो टैबलेट नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं तो उसके लिए आपको वन टाइम पेमेंट 15,000 रुपीज़ किया जाएगा। और अगर टैबलेट दे रहे हैं तो ये पेमेंट नहीं किया जाएगा। और जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको पॉसिबिलिटी यही है कि रहने की, खाने की, ये सब सुविधाएं आपको प्रोवाइड की जाएंगी। और आपका जो फेलोशिप है उसका आपका ईयरली इवैल्यूएशन भी किया जाएगा। और आपको जो है 1 ईयर में केवल 12 दिन की छुट्टी मिलेगी। और अगर आपको छुट्टी चाहिए तो उसके पहले यानी कि पूर्व अनुमति, पहले आपको परमिशन लेनी होगी अधिशासी अधिकारी या फिर जिलाधिकारी से, तभी आपको वो लीव ग्रांट की जाएगी। तो आप जब अप्लाई करेंगे तो उनका परीक्षण, जो चयन प्रक्रिया, आवेदनों का परीक्षण, एप्लीकेशंस का इवैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, तो जिन्हें अप्लाई करना है वो इस वेबसाइट पे जाके अप्लाई करेंगे। और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ 300 से 500 वर्ड्स में एक आपको डिटेल उद्देश्य विवरण अपलोड करना होगा, यानी कि आपको, आपका नाम क्या है, आप क्या कर रहे हैं, आपके पास क्या क्वालिफिकेशंस हैं, आप इस प्रोग्राम को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, इससे आपके करियर में क्या सपोर्ट मिलेगा, इन सारी चीज़ों को लिखना है 300 से 500 शब्दों में। और वो अपलोड करना है आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ। और वो जो आप लिखेंगे, अपलोड करेंगे, उसका इवैल्यूएशन स्क्रीनिंग कमेटी करेगी। और स्क्रीनिंग में अगर कोई डुप्लीकेट चीज़ मिलती है, जैसे ईमेल आईडी, एक ईमेल आईडी से 2 लोग अप्लाई कर रहे हैं, एक फ़ोन नंबर से कर रहे हैं, तो ऐसे एप्लीकेशंस को इसमें से केवल एक ही सिलेक्ट किया जाएगा, मल्टीपल एप्लीकेशंस नहीं सिलेक्ट होंगे एक नंबर से। और केवल जो ग्रेजुएट कैंडिडेट्स हैं मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, केवल वही अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर उनसे कम वालों ने अप्लाई किया होगा तो उनके एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाएंगे। यानी कि आप जो भी एलिजिबिलिटी है, आप अगर उसको फुलफ़िल कर रहे हैं और फॉर्म आप सही से भर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर एलिजिबिलिटी में कहीं भी थोड़ा सा कमी रह जा रही है तो आपको एप्लीकेशन में स्क्रीनिंग में ही हटा दिया जाएगा। अब इसमें देखिए टोटल 50 मार्क्स का स्कोरिंग है। अब किस चीज़ के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे, जैसे आपने ग्रेजुएशन किया है और आपके 60 से 70% के बीच में मार्क्स हैं, 65% है, 68% है, तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। और अगर ग्रेजुएशन में 70% से ऊपर हैं तो 20 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपने पीजी भी किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन में 60% से ज़्यादा मार्क्स हैं तो आपको 25 मार्क्स मिलेंगे टोटल। क्योंकि यहाँ पे देखिए हाईएस्ट मार्क्स कितने मिल रहे हैं, 25 मार्क्स ही मिलेंगे एकेडमिक में। तो 25 मार्क्स आपको मिलेंगे अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन 60% से ऊपर किया है। उसके बाद आपने किसी प्रतिष्ठित संस्थान से डिग्री ली है, यानी कि टॉप 100 यूनिवर्सिटी में से किसी एक यूनिवर्सिटी से आपकी डिग्री है तो 5 मार्क्स मिलेंगे। और आपने किसी इंटरनेशनल या नेशनल जर्नल में कोई रिसर्च पेपर पब्लिश करवाया है या फिर कोई आर्टिकल पब्लिश करवाया है तो उसके 5 मार्क्स हैं। और अगर आपको कोई मेडल मिला है, कोई पुरस्कार मिला है, तो अगर गोल्ड मेडल है तो 5 मार्क्स, सिल्वर मेडल है तो 3 मार्क्स और ब्रॉन्ज मेडल है तो 2 मार्क्स हैं। और अगर आप किसी स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट किए हैं नेशनल लेवल पे, ठीक है, अगर उसमें भी आपने कोई यूनिवर्सिटी में ही कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है स्पेशल, तो उसमें भी अगर आपको कोई मेडल मिला है एकेडमिक में या फिर स्पोर्ट में,
तो गोल्ड मेडल है तो 5 मार्क्स है, सिल्वर मेडल है तो 3 मार्क्स मिलेंगे और ब्रॉन्ज मेडल है तो 2 मार्क्स मिलेंगे। यानी कि ये टोटल 20 मार्क्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। और कंप्यूटर नॉलेज में जो आपका है MS ऑफिस और डेटा सॉफ्टवेयर अगर आपको आता है, यानी कि CCC का सर्टिफिकेट है आपके पास, तो 2 मार्क्स मिलेंगे। और अगर GIS और स्थानिक मानचित्र यानी कि आपके मैपिंग और ग्राफिक्स का भी अगर आपको नॉलेज है, उसका भी सर्टिफिकेट है, तो 3 मार्क्स यहाँ पे भी मिल जाएंगे। टोटल 50 मार्क्स में एवेल्युएशन होगा आपके स्क्रीनिंग का। उसके बाद भी आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, यानी जो लोग इस स्क्रीनिंग में सेलेक्ट हो जाएंगे उनको पर्सनल इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जाएगा। और पर्सनल इंटरव्यू आपका टोटल 25 मार्क्स का होगा। इंटरव्यू में आपका कम्युनिकेशन और आपकी क्रिएटिव थिंकिंग और क्रिटिकल एनालिसिस, इन सब के बारे में भी आपका इवैल्यूएशन किया जाएगा। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये आपका ये भी है यहाँ पे कि ये प्रोग्राम आपका 1 ईयर का है, लेकिन अगर आपका काम 1 साल में पूरा नहीं हो रहा है तो ये फेलोशिप जो है 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दी जाएगी। और उसमें भी आपको जो फेलोशिप पहले से डिसाइड की गई है वो उतनी मिलेगी, 30,000 रुपीज़ पर मंथ मिलेगी। इसके लिए यहाँ पे देखिए कुछ और शर्तें भी दी गई हैं कि ये एक पूर्णकालिक कार्यक्रम है, ठीक है, यानी कि आपको इसमें रेगुलर होना है। तो जो लोग भी सेलेक्ट होंगे वो इस फेलोशिप प्रोग्राम के टेन्योर के दौरान कहीं और भी काम नहीं कर सकते हैं, कोई और असाइनमेंट नहीं ले सकते हैं, कहीं और रेगुलर स्टडी नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे केवल 100 पोस्ट हैं। तो 100 पोस्ट में जो 100 अर्बन निकाय हैं, जो भी नगरीय निकाय है, उनमें आपको किसी भी जगह भेजा जा सकता है, कहीं भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और ये फेलोशिप प्रोग्राम पूर्ण होने के बाद, यानी कि जब काम पूरा हो गया है, आपका फेलोशिप प्रोग्राम पूरा हो गया, तो उसके बाद इसके आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं देता है, क्योंकि ये एक सर्टिफिकेशन कोर्स है। आपको फेलोशिप के प्रोग्राम के टाइम आपको पेमेंट मिलेगा, स्टाइपेंड मिलेगा, लेकिन उसके बाद ये अब अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको जॉब भी मिलेगी, तो इसका कोई गारंटी नहीं है। और जो आपका काम करने का टाइम है, जिस भी ऑफिस में आपको भेजा जाएगा, उस ऑफिस का जो टाइम है बाकी लोगों के लिए, वही आपके लिए भी टाइम होगा। कोई अलग टाइम नहीं आपके लिए डिसाइड किया जाएगा। लेकिन ओवर टाइम करने और ट्रैवल करने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसके लिए भी आप पहले से ही मेंटली रेडी रहें। और इसमें सेलेक्ट होने के लिए, शामिल होने के लिए आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा कि आप मेडिकली फिट हैं। और पुलिस वेरिफिकेशन भी कराया जाएगा आफ्टर सिलेक्शन। जब आपको सिलेक्शन का अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है, तो उसके 15 डेज़ विदिन 15 डेज़ आपको जो है ऑफिस में रिपोर्ट करना पड़ेगा। आपको काम अपना संभालना होगा, ठीक है, कार्यग्रहण करना पड़ेगा। और अगर 15 डेज़ के अंदर नहीं किया आपने, तो आपको उससे निकाल दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये भी बताया गया है कि जो उद्देश्य विवरण लिखने को कहा गया है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ, उसमें आपको क्या क्या लिखना है। सबसे पहले आपको अपना परिचय देना है, अपना नाम बताना है, आप अभी क्या कर रहे हैं, और आपका एकेडमिक कैसा रहा है, क्या किया है आपने, कौन कौन सी डिग्री है, कौन कौन से कोर्सेज हैं, उन सब के लिए बारे में बताना है। और अगर कोई भी एकेडमिक या फिर व्यावसायिक आपकी बैकग्राउंड है, तो आप उसके बारे में बता सकते हैं। यानी कि अगर आपको कोई टेक्निकल नॉलेज है, कोई सॉफ्ट स्किल है, तो उसके बारे में भी आप इसमें बता सकते हैं। और फिर ये भी बताना है आपको कि आप इस फेलोशिप प्रोग्राम में क्यों शामिल होना चाहते हैं, ऐसा इसमें क्या है जो आपको इंस्पायर कर रहा है, आपका करियर गोल्स क्या है, और आपके करियर गोल्स में ये प्रोग्राम कैसे आपकी सहायता करेगा। ये सारी चीज़ें आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म में बतानी है। मतलब जो आपको उद्देश्य विवरण लिखने को कहा गया है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, उसमें ये सारी चीज़ें आपको बतानी हैं। तो
ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कर लिया है और गवर्नमेंट के साथ काम करना चाहते हैं, एक नया एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। वो ज़रूर इस फॉर्म को फिल करें, आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। देखिए, फेलोशिप तो मिलेगी, पैसा तो मिलेगा ही, प्लस आपको एक्सपीरियंस भी होगा काम करने का। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट याद रखिएगा 26 दिसंबर है, उससे पहले पहले अप्लाई कर दीजिए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बाकी ऐसे ही वीडियोस और इन्फॉर्मेशंस के लिए हमारे साथ बने रहें। ये मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।